जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल 8 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 9वां, यानी कि प्रैक्टिस सेट 9 है दोस्तों। आज 8 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इस प्रैक्टिस का भरपूर फायदा उठाकर और अपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैथ में 25 में 25 लाने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम जो क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं तो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दोस्तों, जो पूछे जाने की संभावना है। आपके सिलेबस से ही संबंधित सब कुछ है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आपको प्रैक्टिस सेट में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हो जो आपके सिलेबस में नहीं हो, है कि नहीं? तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो प्रैक्टिस जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं सर ये नए क्वेश्चन है, आपने सिलेबस में नहीं कराया है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि लगभग आपका जो सिलेबस है कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 8 तक लगभग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है हम वही करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप बड़े ही ध्यान से और धैर्य के साथ सभी क्वेश्चनों को लगाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जितना भी सिलेबस आपके कोर्स में था, ठीक है, वो हमने क्या विधिवत से कंप्लीट करा दिया। जितना भी सिलेबस आपके कोर्स में है हमने विधिवत से कंप्लीट करा दिया दोस्तों। ठीक है, टोटल हमने 42 लेक्चर प्रोवाइड किए, 13 चैप्टर थे, हमने टोटल 42 लेक्चर प्रोवाइड किए। तो जिन भाई बंधुओं ने उन लेक्चरों को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई थी, उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई थी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज वहां से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और सभी वीडियो का लिंक हम दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आसानी से सभी वीडियो आप दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, दूसरा तरीका नोटिफिकेशन प्राप्त करने का है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, वहां से भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कितना आज 9 नंबर है, इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट कराए। यदि इनको भी सीरियल वाइज दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ प्रैक्टिस सेट 2022, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नंबर 1 से लगाकर अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने आपको प्रोवाइड कराए सभी आपको सीरियल वाइज दोस्तों वहां से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आज प्रैक्टिस सेट 9 स्टार्ट करते देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 9 में पहला क्वेश्चन कौन सा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे दोस्तों प्रश्न लेके आए हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है रूट 121 प्लस रूट 64 प्लस रूट 0.04 माइनस रूट 0.16 का मान ज्ञात कीजिए या बताइए। ज्ञात कीजिए या आपसे कहेगा बताइए। ध्यान समझिए कैसे, पहले नोट कर लेते हैं क्या है। रूट 121 है भैया, प्लस रूट 64 है, प्लस रूट 0.04 माइनस का रूट 0.16 है दोस्तों। तो आपको पता है 121 है तो इसको रूट के अंदर 11 × 11 दोस्तों लिख सकते हैं, और आपको पता है रूट के अंदर एक जोड़ा बनता है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, इसलिए 11 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया? 11 यहां से हो गया। प्लस 64 का इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 8 × 8 और जोड़े में से एक बाहर आता है इसलिए यहाँ 8 आ जाएगा। प्लस इसको देखिए, इसको रूट के अंदर दोस्तों हम लिख सकते हैं 0.2 × 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 अंक बाद पॉइंट इसलिए 1 अंक है ही हमारे पास, एक अंक और लगा देंगे तो यही तो आएगा। यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी यहां से बाद 0.2 आएगा। एंड यहां से देखिए कितना, ये कितना है 0.16
1/6 है, इसको लिख सकते हैं 0.4 इंटू 0.4, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? देखिए 4 चक्कू 16 हो गया, 2 अंक बाद पॉइंट है 1 2 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट होगा, ये यही चीज तो लिखी ऊपर, यानी कि इसको हम ये लिख सकते थे, या माइनस का 0 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया, राइट। कितना आसान है। आप इसको ऐड के लिए 11 + 8, 11 + 8 कितना होगा 19 हो गया देखिए, और यहां देखिए कितना है प्लस का 0.2 है, तो यदि हम 19 में 11 + 8 19 हो गया, और इसी में यदि हम प्लस का 0.2 ऐड करेंगे तो कितना पॉइंट के बाद, पॉइंट हमेशा चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, पॉइंट के ही नीचे रहता है, इसलिए इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। यदि कोई नंबर लिखा उसके आगे यदि हम पॉइंट अपनी तरफ से लगा रहे हैं और फिर कितने भी 0 लगाएं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें ऐड कर दीजिए पॉइंट कितना 2, और ये 0 सिर्फ इसकी शोभा बढ़ाता है, तो देखिए 0 + 2 2 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया 9 हो गया 1 हो गया, यानी कितना 19.2 हो गया, यानी कि यदि इसको भी इसी में ऐड कर लेते कितना 19.2 आता, और माइनस का 0.4 इसमें से लेस कर दीजिए, ठीक है। माइनस का 0.4 यदि इसमें हम लेस करते तो कितना बचेगा, ध्यान से समझिए, तो 19.2 था, और इसमें से कितना माइनस का कितना है 0.4 लेस करना है, माइनस का 0.4 दोस्तों लेस करना है। तो ध्यान से समझिए, यहां से क्या लेंगे कैरी, तो यहां आ जाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा दोस्तों 8 बचेगा। यहां से हंसी लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 2 12, 12 में से 4 जाएगा दोस्तों 8 बचेगा, यहाँ पॉइंट, और यहाँ कितना बचेगा 8 में से 0 हो जाएगा 8, और कितना 1, 18.8 आंसर दोस्तों इसका हमारा आ जाएगा, 18.8 आंसर। कुछ है कुछ नहीं, बहुत आसान है कि नहीं आसान है, बस सिर्फ कैलकुलेशन है, उसको ध्यान से समझना है और दोस्तों करना है फटाफट। आई होप, मुझे उम्मीद है आप इसको कर लेंगे अब ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड की ओर देखिए क्या कहता है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा भैया, तब तक इसको नोट कर लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखे दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 2 ध्यान से कह रहा है, ध्यान से समझिए ना भैया, x³ माइनस का xy³ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न ये भी है, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसको रब कर दें। चलिए हर टाइप का दोस्तों प्रश्न लेके आ रहे हैं, हर लेक्चर में हर टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं, और 12 मार्क्स का प्रश्न कोशिश कर रहे हैं कि हर लेक्चर में डालें जिससे आपके गलत ना हो, ठीक है। x³ माइनस का क्या xy³ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान समझिए, x³ माइनस का xy³ है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसके फैक्टर करने हैं, तो यहां से देखिए इसमें कॉमन क्या मिलेगा, यहां भी x है और यहां भी x है, यहां कितना y, यहां y। जब भी कॉमन लेना होता है तो जैसे क्या यहां वेरिएबल है, चर है, तो चर की मिनिमम पावर कॉमन ली जाती है। क्या यदि हमें कॉमन लेना है तो चर की क्या जो सबसे कम पावर होती है वो कॉमन ली जाती है। जैसे यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो x की सबसे पावर कम किसमें x है, इसलिए x हो जाएगा। यहाँ देखिए y है, यहाँ y³ तो सबसे छोटी पावर y की है, कितनी 1 है, इसलिए कॉमन हो गया। बचेगा क्या हमारे पास, देखिए ये x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 3x थे यहाँ पर, x की पावर 3 था, 1 कॉमन हो गया तो x की पावर 2 ही तो बचेगा। कैसे कॉमन लेने का मतलब x³ y बटे क्या उससे भाग दिया जाता है, तो y से y कैंसिल, और x की पावर ये था तो यहां से 3 कट के 2 बचेगा, इसलिए कितना x² हो गया, और माइनस इसी का इसको, तो x कैंसिल हो जाएगा, y यहां कितना 1 है, इससे जब इसको भाग करेंगे तो 1 y कट जाएगा, कितना y² बचेगा। आई होप आप समझ गए होंगे ना। चलिए आप ध्यान समझिए, x y हो गया। अब देखिए ये क्या है, आपको याद आ रहा होगा हमने आइडेंटिटी आपको लिखाई थी सब सम का, a² माइनस b² बराबर क्या होता था दोस्तों, a माइनस b और a प्लस b, यही तो होता था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए a के साथ में कितना x है और b के साथ में कितना y, तो क्या हो जाएगा यही x, y कितना x माइनस y एंड x प्लस y, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, ऐसा प्रश्न 1 नंबर में पूछा आता है, यदि आप लगाएंगे तो पूरे में 1 नंबर 1 मिलेगा, है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की। देखिए 3 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है, यदि x बराबर
यदि x बराबर 1/2, ये क्वेश्चन दोस्तों सिमी जी ने पूछा है, हो तो 3x 4x माइनस का 5 + 3, क्या यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x प्लस का 3x से ब्रैकेट में 4x माइनस 5 + 3 का मान बताइए, देखिए ध्यान से सिमी जी, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ x की वैल्यू इसमें पुट करनी। कैसे दोस्तों देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, यदि x बराबर 1/2, आपको कह रहा है यदि x बराबर 1/2 तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी। कैसे, 3x है और कितना 4x माइनस का 5 प्लस का 3, ये तो है 3x है 4x माइनस का 5 प्लस का 3, इसमें जहां जहां पर x है उसके स्थान पर क्या x की वैल्यू फाइंड लिख दीजिए। क्या इस x बराबर 1/2 दे रखा है ना, लिखोगे यदि। दूसरा भी तरीका, या तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ले तब सॉल्व कर ले, या पहले से वैल्यू रख दे। क्या दो तरीके से सॉल्व करते, या तो इसके पहले अंदर मल्टीप्लाई कर ले, क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले तब हम सॉल्व कर ले, या क्या करें डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके हम आपको दिखा देते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 3 की मल्टीप्लाई, हमने कहा था कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से होती है, और किसकी, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल्स की से होती, यानी कि चर की चर से एंड किसकी, अचर की अचर से होती। इसलिए 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 12 हो गए। और x है तो आपको पता है गुणे में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे x² हो जाएगा, तो 3 चक्कू 12 x² हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ कितना माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 × 5 = 15। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस माना जाता है, 3 × 5 = 15 और ये x हो गया जाके, और प्लस का दोस्तों कितना होगा 3 हो गया जाके। क्लियर होगा, क्या 3 चक्कू 12 x की मल्टीप्लाई x किया x² हो गया, और इधर 3 × 5 = 15 हो गया, और x यहां था और +3 होगा। अब वैल्यू रख दीजिए, क्या यदि x वाला कितना का 1/2 पुट कर दीजिए फटाफट, x वाला कितना 1/2 है, पुट करिए, रखिए इसमें वैल्यू। तो 12 जहां पर x है उसके स्थान पर हम 1/2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 15 फिर कितना 1/2 है, तो जहां x है वहां कितना 1/2 हो गया, और प्लस का 3 हो गया। आई होप इतनी बात समझ में आएगा ही होगी। अब देखिए 12 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 ही रहेगा, एंड 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और माइनस का देखिए 15 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 15 हो गया, और बटे 2 और प्लस का 3 हो गया। देखिए ठीक है, अब देखिए कट जाएगा, 4 × 4 और 4 × 12, 4 × 4 4 × 12, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का कितना, ये 3 यहां बचा जाके, और माइनस का कितना 15/2 और कितना प्लस का 3। तो ध्यान से 3 ये और प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 3 है, जब कोई चीज नहीं होता तो प्लस का ही तो मानते हैं, तो प्लस का 3 ये प्लस का 3 है, कितना हो गया प्लस का 6, और माइनस का कितना 15/2 हो गया। इसके बाद हम रेड से लगा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, देखिए 6 - 15/2 इस साइड लगा दे रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए 6 - 15/2 है, तो यहां से एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 2 एलसीएम लिया। आप क्या करते, जो एलसीएम लेते थे तो उससे उसको भाग करते थे, 1 को 2 से यदि भाग करेंगे, क्या 2 को किससे भाग करना है, 2 को 1 से भाग करना है, तो 2 ही तो आएगा, एंड कितना 6, तो जो आता था भागफल उसको मल्टीप्लाई जैसे अंश से करते थे, तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा। क्या किया 1 से इसको भाग किया तो 2 आया, उसकी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12 हो गया। इसी प्रकार 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो कितना माइनस का 15 हो गया। समझ पाए कि नहीं होगा। अब देखिए माइनस का ये कितना है, कितना माइनस का 15 प्लस का 12, 12 प्लस का माइनस का 15, तो दोस्तों कितना बचेगा माइनस का 3/2, कितना माइनस का 3/2, 12 में से 15 जाएगा, क्योंकि क्या है साइन बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या हमेशा घट जाएंगे, और चूंकि साइन 15 अंक क्या है हमारा 15 बड़ा, उसके पहले माइनस का साइन, इसलिए कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, और वैसे भी क्या प्लस माइनस माइनस ही होता है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा बेटिया 3/2, माइनस का 3/2 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या किसकी? 4 की। मुझे तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये हमारे प्रश्न समझ में आ गया है। प्रश्न संख्या 4 की दोस्तों बात करते हैं। देखिए एक प्रश्न ये बाड मास पे है, कहता है दोस्तों 5 - 3 - 2 - 1/2 और ब्रैकेट में दोस्तों 1 - 1/3, फिर मंजिला ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट बंद। क्या है? 5 - 3 2 - 1/2 1 - 1/3 को सरल कीजिए। को ध्यान से देखिए दोस्तों, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, भी कह रहा है को सरल कीजिए। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। दोस्तों आपकी संख्या के आधार पर ही डिपेंड करेगा कि आगे हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड और कराएं कि ना कराएं। ठीक है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग देखते रहेंगे, क्योंकि हमें भी तो लगना चाहिए कि हम मेहनत इतनी कर रहे हैं, आपके साथ लग रहे थे मेहनत के साथ, तो आप भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कि नहीं, आप घर पे लगातार रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये कब पता चलेगा? आपकी संख्या के आधार पर पता चलेगा कि आप कितना वीडियो को शेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप लगातार वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। एक बार आप फटाक से वीडियो देख रहे हैं, एक बार क्लिक किया फटाक से, जो जो आपके पास ग्रुप जो बने वो फटाफट उस पर लिंक शेयर कर दिया, क्योंकि आप यदि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में तो आपके मित्र भी उसी में होंगे, है कि नहीं। तो आपको शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आपकी जिस हिसाब से संख्या होगी उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट हम कराते रहेंगे। क्योंकि आपको हम ये कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चल रहा है। यदि आप आगे और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, आपकी संख्या के आधार पर ही आगे के प्रैक्टिस सेट और प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। 5 - 3 - कितना 2 - 1/2 1 - 1/3 मंजिला ब्रैकेट कितना होगा? बड़ा ब्रैकेट हो गया। ये क्वेश्चन था, हमने ज्यों का त्यों नोट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले आपको पता बाउंड मास में क्या होता था? सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते थे। बाउंड मास आपको सभी को पता है, बाउंड मास क्या होता है? BODMAS। ठीक है, सब बी का मतलब क्या है? सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? लाइन ब्रैकेट, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को यानी छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, एंड उसके बाद किसका? बड़ा ब्रैकेट। ये तो करते थे दोस्तों, है। उसके बाद ओ का मतलब का या ऑफ कहीं लिखा होता था, उसको सॉल्व करते थे। डी का मतलब दोस्तों भाग, डिवाइड, और एम का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते थे, और ए का मतलब ऐड करना, जोड़ना। ठीक है, जोड़ना, जोड़ होता था वहां पे करते थे। और एस का मतलब क्या? सबट्रैक्शन यानी कि घटाना होगा तो घटाते हैं। बस यही क्रम में आपको करना होता है। सबसे पहले किसको? ब्रैकेट में। तो सबसे पहले देखिए लाइन ब्रैकेट तो कहीं है नहीं भैया, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। 5 - 3 कितना 2 - 1/2 ऐसे रहा। इसमें क्या ले लेंगे हम? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। ध्यान से देखिए कितना एलसीएम आएगा दोस्तों? देखिए 3 आ जाएगा। अभी तो हमने एलसीएम इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में लेना आपको सिखाया, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि इसके 1 है, 1 से इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। और माइनस का दोस्तों कितना? 1, मंजिला ब्रैकेट ये। अब इसको देखिएगा, ओपन कर लेते हैं। 5 - का 3 - 2 माइनस का 1/2 इंटू देखिए 3 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 2, 2 बटे दोस्तों कितना हो गया? 3। देखिए 2 से 2 चल बसा, कट गया, तो क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास? 5 - का 3 - 2 ये बचा जाके। देखिए यहां क्या 2 से 2 से कट गया, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 से ही तो कटा होगा, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे कितना 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 होगा जाके। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। ये दोस्तों 5 हो गया माइनस का 3। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को। उसके बाद क्या था? मंजिला ब्रैकेट, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मंजिला ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके ध्यान से समझिए, यहां भी क्या होता ना 3 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब 1 से इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो 6।
हर स्टेप हम आपको हर क्वेश्चन में बता रहे हैं, जिससे आपको जो भी डाउट हो तुरंत क्लियर हो जाए दोस्तों, ठीक है। और 3 से इसको भाग करेंगे, 3 एकम 3 होता है, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 ही हो जाएगी। हम कुछ रटने वाला आपको नहीं बताते हैं, हर स्टेप को करके दिखाते हैं इसीलिए। तो 3 हो गया, माइनस कर देखिए 6 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 5, और बटे दोस्तों कितना हो जाएगा 3। ध्यान समझिए। इसके बाद दोस्तों हम इस साइड में बॉड मास को इसको रब कर दे रहे हैं, समझ गए ना। आप ध्यान समझिए, इस साइड में रेड से लगा दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद रेड वाला लिखेगा बराबर कितना होगा 5, ये तो हमारे पास 5 था ही पहले से, ये वाला, और कितना माइनस का। अब देखिए यहां भी क्या मिलेगा हमको, यहां 6 में से 1 गया था, 5/3 बचा था। अब यहां भी हमको क्या मिल रहा है एलसीएम, तो एलसीएम कितना मिलेगा दोस्तों 3 ही तो मिलेगा, क्योंकि इसके 3 के नीचे 1 है तो पुनः 3 हो गया। 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कितना होगा 9, 3 तिया 9, और 3 को 3 से भाग करेंगे दोस्तों 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से तो 5। इसको साफ कर लीजिए, तो 5 माइनस का दोस्तों कितना 9 में से 5 जाएगा दोस्तों 4/3, 9 में से 5 जाएगा 4/3। पुनः देखिए फिर एलसीएम 3 मिल गया, खूब एलसीएम लेना है इसमें, ठीक है। अब 3 से 1 इसके नीचे 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 3 बचे 15, और माइनस का 3 एकम 3 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 हो गया। तो यानी दोस्तों फाइनल हमारा आंसर आया जाके 15 में से 4 जाएगा दोस्तों 11/3, ये फाइनल आंसर दोस्तों आया जाके, ठीक है। और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको भाग कर दीजिए 3 से, वो भी आंसर हो सकता है। वैसे आप यहां तक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की। देखिए प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कहता है दोस्तों, इसको रब करें। चलिए देखिए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम प्रश्न संख्या 5 नोट कर रहे हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चनों को आप नोट करके प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या हमारा 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन कितना दोस्तों 216 सेंटीमीटर क्यूब कह दे या घन सेंटीमीटर कह दे दोस्तों, बात एक ही है, घन सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपसे आगे कहता है, तो घन की कोर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो घन की कोर ज्ञात कीजिए। कोर का मतलब दोस्तों भुजा ज्ञात करनी है, घन की कोर ज्ञात कीजिए, घन की कोर ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे इसको, रख पड़े। चलिए दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है और बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ फार्मूला बेस है। देखिए कह रहा एक घन का आयतन जो 216 घन सेंटीमीटर दे रखा, क्या दिया दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखते थे, दिया है। तो क्या दिया है दोस्तों, क्या दे रखा, घन का आयतन बराबर दोस्तों कितना है, कितना 216 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा। और कहा घन की कोर, तो घन की कोर का मतलब घन की भुजा पूछ रहा, तो लिखो माना घन की भुजा या घन की कोर का, तो आप कोर ही लिख लीजिए, कोर का मतलब समझिए भुजा। तो घन की कोर बराबर दोस्तों ए मान लीजिए सेंटीमीटर या एक्स सेंटीमीटर मान लीजिए। चलिए हम ए मान ले रहे हैं, ए सेंटीमीटर है, कितना ए सेंटीमीटर है, कुछ जरूरी नहीं ए ही माने, आप एक्स सेंटीमीटर दोस्तों मान सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों क्या, घन का आयतन बराबर दोस्तों क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता था दोस्तों, भुजा क्यूब। ठीक है, नहीं बताया तो ध्यान दे लीजिए, घन का आयतन है तो भुजा क्यूब। घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए घन का आयतन दोस्तों आपको कितना देगा 216 एंड भुजा कितनी दोस्तों हमने मानी ए, तो ये ए का क्यूब हो गया, ए का क्यूब होगा। देखिए 216 को दोस्तों हम 6 की पावर 3 ले सकते हैं,
क्यों? क्योंकि 216 को 6 की पावर 3 जानते हो क्यों लिखा? क्योंकि 6 करेंगे तो 36 और 36 छक्का 216 होता दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और बराबर 1 की पावर 3 हो गया। दोस्तों एक रूल होता है कि जब घातें समान होती हैं तो हमारे आधार भी बराबर हो जाते हैं। यदि घातें हमारी बराबर हैं, समान हैं, तो उनके आधार भी समान हो जाते हैं। इसीलिए क्या, घात का मतलब पावर, यानी कि 6 बराबर कितना a, या a बराबर दोस्तों कितना होगा 6, और ये क्या था दोस्तों? सेंटीमीटर था, यानी कि a बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। तो थोड़ा दोस्तों इसको सजा देते हैं अच्छे से, या तो यही छोड़ दीजिए, या क्या पूछा था? घन की कोर, तो क्या लिखेंगे? अतः घन की कोर बराबर दोस्तों कितना? 6 सेंटीमीटर दोस्तों। आ गया फाइनल आंसर? कोई समस्या? कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न? चलिए, इसको आप यदि कहीं बाहर हैं या कहीं चल वगैरह रहे हैं, यात्रा वगैरह कर रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं आप, तो क्या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, या आप आसानी से देख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नोट्स जरूर बनाते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं दोस्तों। क्या कहता है प्रश्न संख्या 6? ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों वो भी है, देखिए ध्यान से दोस्तों, लिखते रहिए दोस्तों। कहता है प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। 429 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे दोस्तों कहता है तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, मतलब देहांत हो गया, दिवंगत हुए। तो दोस्तों आपसे आगे कहता है वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? वे कौन? प्लेटो। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। ध्यान से समझिए, कितना आसान प्रश्न दोस्तों, और 1 नंबर देखा जाएगा, बहुत ही आसान है, इससे आसान नहीं मिल सकता। कैसे देखे ध्यान से? अच्छा ध्यान से समझिए, प्लेटो का जन्म जब हुआ था तब उस समय चल रहा था 429 ईसा पूर्व था, 429 ईसा पूर्व में हुआ था। तथा जब मृत्यु उनकी हुई तो 348 ईसा पूर्व में हुई। वे कितने वर्षों तक जीवित? दोस्तों ईसा जो पूर्व होता है बड़े से छोटे की ओर चलता है। क्या? बड़े से छोटे की ओर चलता है, इसलिए ये मत घबराएगा कि 429 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 348 ईसा पूर्व में क्या हो गया? उनका देहांत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि सर इधर बड़ी डिजिट है उधर छोटी डिजिट। ईसा पूर्व उल्टा चलता है, बड़े से छोटे की ओर चलता है। अच्छा, इसको क्या करना चाहिए? कितने वर्षों तक जीवित चाहिए हमको? वर्षों की संख्या चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे हम 429 में से 348 को डायरेक्ट लेस कर देंगे, घटा देंगे। क्या करोगे? 429 में से क्या करोगे? 348 को आप लेस कर दीजिए, जितना आ जाएगा वही वर्ष हो जाएंगे। इतने वर्षों तक दोस्तों जीवित रहें। क्या करेंगे? 9 में से दोस्तों 8 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? एंड यहां से हंसी लेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि 81 बचेगा। वे कितने वर्ष जीवित रहेंगे? तो 81 वर्ष जीवित रहेंगे। क्या लिखोगे? हो सकता है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सके, और यदि 1 नंबर में आता तब भी आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखना क्या है, यदि इसको करना चाहते हैं 1 नंबर में आता तो कैसे लिखेंगे? लिखोगे प्लेटो का जन्म हुआ बराबर कितना? 429 ईसा पूर्व में। क्या लिखोगे? प्लेटो का जन्म हुआ बराबर 429 ईसा पूर्व में। नीचे लिखोगे प्लेटो का देहांत हुआ बराबर, या प्लेटो दिवंगत हुए बराबर कितना? 348 ईसा पूर्व में। इसी ठीक क्या करोगे? उसके बाद क्या लिखोगे? जीवित रहे बराबर प्लेटो लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं प्लेटो जीवित रहे बराबर कितना? 429 माइनस का 348 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 81 वर्ष हो जाएगा। लिख लेंगे ना? चलिए एक बार और बता देंगे कैसे लिखोगे। दिया है, मैं क्या लिखोगे? प्लेटो का जन्म हुआ बराबर 429 ईसा पूर्व में,
प्लेटो का क्या दिवंगत हुए, प्लेटो दिवंगत हुए बराबर 429 ईसा पूर्व 348 ईसा पूर्व में। फिर क्या लिखोगे, प्लेटो जीवित रहे बराबर कितना 429 माइनस का 348 बराबर 81 वर्ष। नीचे लिखोगे अतः प्लेटो जीवित रहे बराबर कितने 81 वर्ष। आइए कर लेंगे, हमने विधिवत से एक एक लाइन बोल दी आपको, ठीक है, हमने करके भी दिखा दिया, कहिए तो करके दिखा दें, चलिए कर लेंगे ना, चलिए ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं, प्रश्न संख्या 7 की। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है भैया हमारा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है हमारा, यदि x बराबर 1 हो तो, यदि x बराबर 1 हो तो x स्क्वायर इंटू 7x की पावर 5 इंटू 1/7x की पावर 3 इंटू माइनस का 6x का गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। का गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या, यदि x बराबर 1 हो तो कह रहा है, किसकी वैल्यू कह रहा है, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 7x की पावर 5 इंटू 1/7x क्यूब और इंटू द माइनस का 6x का गुणनफल करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसमें x बराबर 1 रखना है। तो इसलिए डायरेक्ट x बराबर इसमें 1 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि उसने कहा है का गुणनफल ज्ञात कर, पहले गुणनफल इसका ज्ञात कीजिए, उसके बाद इसकी वैल्यू दोस्तों हमको पुट करनी। कैसे, ध्यान समझिए। देखिए सबसे पहले क्या, जो हमारे कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लीजिए और जो वेरिएबल है उनको एक साथ कर लीजिए, यानी कि जो हमारे चर हैं उनको एक साथ करना है और जो अचर हैं उनको एक साथ करना है। तो चर वाले कौन से, x से x ही सब में है तो इनको एक साथ कर लेंगे, और अचर कौन सा 7 है, 1/7 माइनस का 6 कर लीजिए फटाफट। 7 इंटू कितना 1/7 गुणा है तो किसी को कहीं पे भी लिख सकते हैं, और माइनस का कितना 6। ध्यान समझिए, इतना बात समझ में आएगी। अब ध्यान से अगले देखिए कितना एक्स स्क्वायर ये है इंटू कितना x की पावर 5 है, ये होगा इंटू कितना x की पावर दोस्तों 3 है और इंटू कितना x है। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। देखिए 7 से दोस्तों 7 कट गया, कितना बचा जाके दोस्तों माइनस का ओनली 6 बचा जाके। और यहां देखिए आपको पता है यदि मल्टीप्लाई है दोस्तों, गुणा हो रहा है तो गुणे में घातें दोस्तों क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इसलिए 2 प्लस ये देखिएगा मल्टीप्लाई का है, बीच में गुणा का साइन लगा, इसलिए क्या होगी पावरें जुड़ जाएंगी। इसलिए 2 + 5 दोस्तों 7 हुआ, 7 3 दोस्तों 10 और 10 1 दोस्तों इतना 11, यानी कि x की पावर 11 हो। ये दोस्तों इसका गुणनफल आए जाके, पहले गुणनफल कर लिया, उसके बाद दोस्तों हमको क्या x बराबर 1 यहां वैल्यू पुट कर देना है। लिखोगे यदि क्या, यदि x बराबर 1 हो तो दोस्तों ध्यान समझिए क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 था है, x के स्थान पर दोस्तों कितना रख देंगे 1, तो 1 की पावर दोस्तों कितना होगा 11, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस का 6। अब 1 की पावर चाहे 11 का है चाहे 1000 का है, 1 की पावर कोई कुछ भी कहता है तो हमेशा 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे, तो 1 गुणे 1 ही तो होता, चाहे 1000 बार कर ले चाहे कितनी बार कर ले, इसलिए कितना होगा 1 की पावर 11 का मतलब कितना 1 ही हो गया, यानी कितना आया दोस्तों माइनस का दोस्तों 6 आया जाके। है आसान कि नहीं, आसान कर सकते कि नहीं, चलिए कर लीजिए फटाफट। एक प्रश्न दोस्तों और देखिए इसके बाद, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, इसको आप करें। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं ध्यान से, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं क्या कहता है प्रश्न संख्या हमारा 8, ध्यान से देखो। प्रश्न संख्या 8 को लिखते हैं, कहता है दो संख्याओं का अंतर 48 है, दो संख्याओं का अंतर
अंतर 48 है, 48 है। आगे कहता है इनमें से बड़ी संख्या में, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, भागफल 5 है। भाग देने पर दोस्तों भागफल 5 है, भागफल 5 है। आगे दोस्तों कहता है आपसे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। एक से बढ़कर दोस्तों एक प्रश्न आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, ध्यान से समझिए। क्या कहता है, दो संख्याओं का दोस्तों अंतर जो हमारा 48 है, 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, क्या मानोगे, माना पहली संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी, x। पहली संख्या दोस्तों हमने x मान ली, तो इसी प्रकार दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए दोस्तों। दूसरी संख्या दोस्तों कितनी होगी, x प्लस 48। ध्यान समझिए, क्यों x प्लस 48 क्यों? कहा दो संख्याओं का अंतर 48 है। दोस्तों अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना, यानी कि अंतर करेंगे तो x प्लस 48 है और इसमें से ये बड़ी संख्या हो जाएगी, और इसमें से क्या बड़ी क्यों हो जाएगी कि मैं x प्लस 48 है और ये सिर्फ x है, तो बड़ा होगा कि नहीं। तो x प्लस 48 में से x को घटा दीजिए, अंतर ही तो कहा था, दो संख्याओं का अंतर, तो हमने घटा दिया। x में से x जाएगा कितना, कट जाएगा, बचेगा कितना, 48 ही तो बचा। तो ये हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते दोस्तों, लिख सकते कि नहीं। चलिए, तो दो संख्याओं का अंतर 48, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, तो लिखोगे प्रश्नानुसार आप यहां छोटी संख्या मान सकते, छोटी संख्या बराबर x एंड बड़ी संख्या बराबर x प्लस 48 भी मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। कहा इनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दोस्तों कितना, x प्लस 48 है, और कहा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने, तो छोटी संख्या कितना, x, उससे भाग कर दें, भागफल कितना आता है दोस्तों, 5 आता है, बस सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान समझिए, x प्लस 48 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 48 ही आएगा दोस्तों, एंड x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस x को बराबर के उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, 48 बराबर 5x, और x को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, इधर प्लस का था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसीलिए देखिए 48 बराबर दोस्तों कितना, 4x हो जाएगा, 5x में से x जाएगा तो 4x, और आपको पता जो चीज मल्टीप्लाई में होती है कहाँ जाती है, बटे में जाती है, डिवाइड में जाती है, इसलिए x बराबर दोस्तों कितना, 48/4 हो गया। काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों x की वैल्यू दोस्तों यहां से कितनी आई, देखिए 12, कितनी आएगी, 12। तो आपसे पूछा था तो दोनों संख्याएं बताइए, तो लिखोगे अतः, इसके बाद हम इधर आंसर लिख रहे हैं ब्लैक से, इसके बाद आप आंसर ये लिखेगा, लिखोगे अतः पहली संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से, कितनी, x बराबर 12 है, तो पहली संख्या आपने x ही तो माना था, इसलिए 12 हो जाएगी। एंड दूसरी संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना x है, x प्लस 48, तो यहाँ कितना, x का मतलब दोस्तों कितना, 12 है, तो यानी कि 12 प्लस 48 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 प्लस 48 दोस्तों 60 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 10, 1 4, 1 और 4 5 1 6, तो कितना, ये हमारे दोस्तों कितना, 12 और 60 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो इस प्रश्न को इस आधार पर लगाएंगे, विधवा से लगाएंगे, 2 नंबर में आएगा तो आपको 2 में 2 पूरे नंबर दोस्तों देखने को मिलेंगे और पूरे पूरे नंबर मिलेंगे यदि आपने ऐसा प्रश्न विधवा से दोस्तों लगा लिया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कैसा आप लोगों को लगा जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही हमको पता चलता है कि हमारे भाई बहन देख के कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि आप यदि सीखते हैं तो हमको खुशी मिलती है कि हाँ हमारी मेहनत सफल रही। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों। ठीक, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।